बच्चों, वेलकम टू माय चैनल बुक बाइट। आज हम लोग 3 डायमेंशनल शेप्स का प्रैक्टिस सेट 41 करने वाले हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये प्रैक्टिस सेट में ना आपको डिफरेंट 3D शेप्स दिया है और इस शेप्स के आपको फेसेस लिखने हैं, कितने फेसेस है, वर्टाइसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। सबसे पहले हमें बताना है सिलेंडर का, तो हम लोग सिलेंडर का देखते हैं। चलिए कैसे होता। ऊपर एक सर्कल जैसा शेप होता है और नीचे एक सर्कल जैसा शेप होता है और इन दोनों सर्कल्स को जॉइन करने वाला बीच में एक कर्व्ड सरफेस होता है। यही होता है ना हमारा सिलेंडर। हाँ, सिलेंडर के पास फेसेस कितने हैं बच्चों? फेसेस क्या होते हैं? फेसेस मतलब होते हैं फ्लैट सरफेस। अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे पहले इस सिलेंडर के पास ऊपर एक सर्कल जैसा है, ठीक है, ये एक फ्लैट सरफेस है और फिर ये नीचे वाला एक सर्कल है, ठीक है, तो ये भी एक फ्लैट सरफेस है। तो इस सिलेंडर के पास 2 फ्लैट सरफेस है। कितने सरफेस है? 2 फ्लैट सरफेस है, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पे ये जो बीच में जो कर्व्ड सरफेस है, इसको अगर आप ओपन करोगे, इस पूरे सिलेंडर को आप ओपन करोगे तो ये कैसे दिखेगा? है ना, ये ऐसे कुछ स्क्वायर जैसे, ऐसे स्क्वायर शेप का दिखेगा ऐसे, पर इसके जो ऊपर नीचे के जो एजेस है ये थोड़े राउंडेड होंगे। तो ये हमारा है कर्व्ड सरफेस। तो हम बात कर रहे हैं सिलेंडर के फेसेस के बारे में, तो हमें 2 फ्लैट सरफेस हैं और हमारे पास है एक कर्व्ड सरफेस। तो टोटल सिलेंडर के पास टोटल जो फेसेस होते हैं सिलेंडर के पास वो होते हैं 3। उसमें से 2 होता है फ्लैट सरफेस यानी कि 2 ऊपर नीचे के सर्कल्स और एक होता है कर्व सरफेस, ये जो मिडल वाला पार्ट है। तो हम लोग अपने टेक्स्ट बुक में इसको फिल कर लेते हैं। फेसेस के बाजू में लिख दिया 1 कर्व्ड सरफेस और लिख दिया 2 फ्लैट सरफेस। अब देखते हैं कि सिलेंडर में वर्टाइसेस कितने होते हैं। वर्टाइसेस मतलब होते हैं कॉर्नर्स, ठीक है, मतलब कि होते हैं कोने। आपको एग्जांपल देती हूँ कि वर्टाइसेस क्या होता है। सपोज ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर के आपको ये कॉर्नर्स दिख रहे हैं, ये कोने दिख रहे हैं, जहाँ पे 2 एजेस मीट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं वर्टाइसेस। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो तो ऐसे कोई भी कोना है ही नहीं, सब तो मतलब ऐसे राउंडेड सरफेस है ना, यहाँ पे कोई भी कोना कोई भी कॉर्नर है ही नहीं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि सिलेंडर के पास कितने वर्टाइसेस होते हैं? सिलेंडर के पास 0 वर्टाइसेस होते हैं। हमने वर्टाइसेस के आगे सिलेंडर के क्या लिख दिया? 0। एजेस क्या होता है? एजेस मतलब होता है बाउंड्री। सपोज ये हमारा स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर का ये जो पार्ट है, ये जो साइड्स है, ये हमारे ये स्क्वायर की क्या है? बाउंड्रीज है। अगर ये बाउंड्रीज ना हो तो स्क्वायर ही नहीं रहेगा। इसी बाउंड्रीज को हम लोग बोलते हैं एजेस। एजेस की एक खास बात क्या है कि एजेस जो है, जब 2 एजेस साथ में मिलते हैं तो हमारा एक वर्टाइसेस बनता है। तो अब हम लोग देखते हैं कि ये जो हमारा सिलेंडर है इसमें कितने एजेस हैं। एजेस मतलब मैंने आपको अभी बताया कि बाउंड्रीज। तो आपको ना इसमें ध्यान से देखना पड़ेगा। अगर आपका ये जो बीच का कर्व्ड सरफेस है, इसको आप ओपन करो, तो ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको अगर आप ओपन कर दिखेगा। अब ये तो हमारा स्क्वायर जैसे ही हो गया ना, तो स्क्वायर में लेकिन यहाँ पे चारों साइड खुले थे, इसलिए हमारे स्क्वायर में हमारे कितने एजेस थे? 4। लेकिन जब हम लोग सिलेंडर बनाएंगे इस वाले शेप से, तो हम लोग इस वाले को और इस वाले को ऐसे ज्वाइन कर देंगे, तभी तो ये ऐसे बन जाएगा। हम लोग जब इसको आगे पीछे से ज्वाइन कर देंगे तभी तो ये ऐसा सिलेंडर बन जाएगा, है ना। और फिर ऊपर एक सर्कल बैठा देंगे, नीचे एक सर्कल बैठा देंगे, ये हमारा सिलेंडर बन जाएगा। तो मतलब हमें ये साइड को और ये साइड को नहीं काउंट करना है एजेस में। क्यों? क्योंकि हम इसे ज्वाइन कर देंगे। आप समझ रहे हो हम लोग सिलेंडर कैसे बनाते हैं? हम लोग एक फ्लैट पीस लेके ही तो ऐसे इसको ऐसे मोड़ कर बनाते हैं, रोल करके, है ना। तो ये दोनों को हम काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये जॉइंट होने वाले हैं। तो बचा कौन? ये ऊपर का बचा और ये नीचे का बचा। तो यही 2 हमारे एजेस हमें मिल गए। किसके? सिलेंडर के। 2 एजेस हमारे सिलेंडर के मिल गए। और ये जो 2 एजेस है, जब हम इसे ज्वाइन कर देंगे तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, है ना, ऐसे बन जाएगा। तो ये हमारा है सर्कुलर एज। तो आपको समझ में आया कि जो हमारा सिलेंडर है उसके पास कितने एजेस होते हैं? 2 सर्कुलर एजेस होते हैं। कैसे मैं वापस बता देती हूँ। जैसे कि ये हमारा सिलेंडर है, ठीक है, इस सिलेंडर के बीच वाले कर्व्ड सरफेस को अगर हम ओपन करेंगे तो ये ऐसा दिखेगा। तो इसका मतलब इसके पास 4 एजेस है, लेकिन हम इसमें से
चारों के चारों एजेस को काउंट नहीं करेंगे, क्योंकि ये एज और ये एज जब हम सिलेंडर को रोल करेंगे, जब हम लोग सिलेंडर को बनाएंगे, तो ये आपस में जॉइंट हो जाने वाले हैं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं निकलेगा, इसका ये एग्जिस्ट ही नहीं करेगा फिर। तो बचा ये ऊपर का और ये नीचे का। जॉइंट होने के बाद जब ये ऐसा कुछ सरफेस ऐसा बनाएंगे तो ये हो जाएंगे सर्कुलर, ये सर्कुलर एजेस हो जाएंगे। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सिलेंडर के पास कितने एजेस हैं? सिलेंडर के पास 2 सर्कुलर एजेस हैं। लिख दिया एजेस की जगह पे क्या लिख दिया? 2 सर्कुलर एजेस। अब आते हैं कोन के ऊपर। देखो हम लोग जो टोपी पहनते हैं ना बर्थडे पार्टीज में, वो ऐसा वाला कोन नहीं है। ये कोन जो है ना, यहाँ पे नीचे है ना, ये यहाँ पे नीचे एक सरफेस है, ये अंदर हॉलो नहीं है, मतलब इसको हम लोग टोपी जैसे नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पे नीचे सर्कल लगा हुआ है, समझे आप? हम लोग सबसे पहले फेसेस की बात करते हैं। फेसेस मैंने आपको बताया, फेसेस मतलब क्या होता है? फ्लैट सरफेस। अब ये कोन के पास कितने फेसेस हैं? सबसे पहले तो ये ऊपर वाला जो फेस है, ये वाला, ये हो गया हमारा 1 कर्व्ड सरफेस, यानी कि 1 कर्व्ड फेस। बाद जो नीचे सर्कल बना है, ये इसको अगर हम लोग नीचे से ऐसे उठा के देखें तो हम लोग को ये कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, ऐसा दिखेगा। तो ये हमारा है 1 फ्लैट सरफेस। तो हमारे कोन में भी 1 कर्व्ड सरफेस है और 1 फ्लैट सरफेस है। इसका मतलब हमारे पास टोटल 2 फेसेस है कोन के पास। पर हमें ऐसे डायरेक्ट 2 नहीं लिखना है, हमें बताना है कि उसमें से एक कर्व्ड है और एक फ्लैट है। हम लोग ने यहाँ पे लिख दिया कितने फेसेस है कोन के पास? 2 फेसेस है टोटल, उसमें से एक कर्व्ड सरफेस है और एक फ्लैट सरफेस है। अब देखते हैं वर्टाइसेस कितने हैं। वर्टाइसेस मतलब कोने यानी कि कॉर्नर्स। यहाँ पे आपको सिर्फ ऊपर छोड़ के कहीं और कॉर्नर्स ही नहीं दिख रहा होगा। तो कोन में हमारे पास होता है 1 कॉर्नर, यानी कि 1 वर्टाइस होता है कोन के पास। ये भी जो ऊपर वाला मैंने आपको पहले पढ़ाया था, इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो आप इसको देखो। इसका जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग एपेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एपेक्स। ठीक है, हमने वर्टाइसेस लिख दिया 1। उसके बाद एजेस। आपको पता है कि कोन कैसे बनता है? मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले हमें ना एक सर्कल लेना पड़ता है और ना इसका जो बीच का ये जो सेंटर पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट से लेकर यहाँ तक आपको कट करना पड़ता है। ठीक है, एक मतलब पूरा सीजर से यहाँ तक इतना आपको कट करना पड़ेगा। तो ये कैसे बन जाएगा? थोड़ा सा ऐसे बन जाएगा। अब ऐसे बन गया। अब जब इसको आप मतलब रोल करोगे ना, मतलब जैसे कि देखो भेलपूरी में हम लोग बनाते हैं रोल, तो वैसे आप उसको रोल करोगे तो आपका ऐसे बन जाएगा। ठीक है, अब अभी तक ये नीचे हमारे कुछ भी नहीं है, यहाँ पे ये हॉलो है, हमारी टोपी जैसे बन गई है, टोपी। ठीक है, टोपी जैसे बन गई है। अब हम वापस एक सर्कल काटेंगे इसके नीचे के सरफेस के इधर। अब इस सर्कल को हम लोग क्या कर देंगे? यहाँ पे स्टिक कर देंगे। तो ये हमारा ये वाला कोन बन गया। ये सर्कल के पास तो ये वाली एक ही बाउंड्री है ना, तो ये मतलब हमारे कोन का, ये जो हमारा कोन का ये वाला बाउंड्री है, ये वाला बाउंड्री, इसको हम लोग बोल देंगे 1 कर्व्ड एज। और यही एक हमारे कोन के पास एक ही एज है, जो कि ये वाला। इस कोन के पास सिर्फ एक ही एज है वाला। ठीक है, ये नीचे वाला कैसे? देखो ये वाला जो चीज़ है ऊपर का, ये कैसे बना है? एक सर्कल को ऐसे बीच में से कट करके फिर इसका भेलपूरी वाला स्ट्रक्चर बना के। ठीक है, तो अब ये सर्कल के पास तो ये एक ही सर्कुलर एज है ना, तो यही सर्कुलर एज तो यहाँ पे नीचे आ रहा है। तो इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे कि कोन के पास कितने एजेस है? कोन के पास 1 सर्कुलर एज है। तो यहाँ पे हम लोग कोन के पास लिख देंगे 1 सर्कुलर एज। अब हम आते हैं पेंटागोनल पिरामिड के ऊपर। क्या होता है? पेंटागन एक ऐसा शेप होता है जिसमें 5 साइड्स होते हैं। जैसे कि ये शेप देख रहे हो आप, ये इसके पास कितने साइड्स है? 1 2 3 4 5। ये है पेंटागन। अब पेंटागोनल पिरामिड क्या होता है? पेंटागोनल पिरामिड मतलब ऐसा स्ट्रक्चर, ऐसा शेप जिसका जो बेस है ये पेंटागन है। देखो इस शेप का ये जो बेस है ये पेंटागन है, और ये जो बेस है इसका हम लोग ने ऐसे ऊपर करके ऊपर ऐसे ज्वाइन कर दिया है। तो ये हो गया पेंटागोनल पिरामिड। पेंटागोनल पिरामिड का जो बेस होता है वो होता है पेंटागन। ओके, करना है कि इस पेंटागोनल पिरामिड के पास फेसेस कितने हैं। ध्यान से देखना जो मैं कलर कर रही हूँ। देखो सबसे पहले बच्चों तो ये पीछे का एक फेस, ठीक है, ये साइड का एक फेस, उसके बाद यहाँ पे पीछे का ये वाला फेस। कितना हो गया? अभी तक 3 हुआ है। ठीक है,
इस साइड का एक फेस कितना हो गया, 4 हो गया। नोटिस करोगे तो इसके जो सामने वाला फेस है, ये वाला जो सामने का फेस है, ये 5th फेस हो गया। देखो जो पीछे ये पिंक और ब्लू को ये जो कवर कर रहा है ना, तो पीछे की फेस है। ये जो ब्लैक में अभी शेड कर रही हूँ, ये एक सामने का फेस है। अभी तक 5 ही फेसेस हुए हैं। 6th फेस कहाँ है? 6th फेस है यहाँ पे नीचे बॉटम में। अगर आप इस पेंटागोनल पिरामिड को उल्टा करोगे तो ये जो पेंटागन का फेस है, ये हमारा हो गया 6th फेस, ठीक है, नीचे वाला, बॉटम वाला। तो हमारे पेंटागोनल पिरामिड के पास फेसेस कितने हैं? 6। अब देखते हैं एजेस कितने हैं। एजेस मतलब क्या होते हैं? बाउंड्रीज, है ना। सबसे पहले तो ये नीचे के पेंटागन के बाउंड्रीज 1 2 3 4 5 बाउंड्रीज यहाँ हो गए। फिर देखो ये 6th बाउंड्री, ये 7th बाउंड्री, 8th बाउंड्री, 9th और ये 10th। तो टोटल हमारे पास कितने एजेस हैं? 10 एजेस हैं। वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स। कितने कॉर्नर्स हैं? ये ऊपर का एक कॉर्नर, फिर ये नीचे के पेंटागन के 5 कॉर्नर्स, 6 हो गए। देखो 1 2 3 4 5 6। तो हमारे कितने वर्टाइसेस हो गए? 6। तो पेंटागोनल पिरामिड का 6 फेस, 10 एजेस एंड 6 वर्टाइसेस, और 10 एजेस थे और फिर बाद में 6 वर्टाइसेस थे। तो पेंटागोनल पिरामिड यहाँ पे हो जाता है। हेक्सागोनल पिरामिड की है हेक्सागोनल पिरामिड। हेक्सागोनल पिरामिड का जो बेस होता है वो होता है एक हेक्सागोन। हेक्सागोन एक ऐसा शेप होता है जिसके पास 6 साइड्स होते हैं, 1 2 3 4 5 6 एजेस यानी कि 6 साइड्स होते हैं। अब हमें बताना है कि हेक्सागोनल पिरामिड में फेसेस कितने हैं, वर्टाइसेस कितने हैं और एजेस कितने हैं। सबसे पहले बात करते हैं फेसेस की। ये पीछे पहले ये जो पीछे का एक फेस है, ये वाला 1 हो गया। ये पीछे का इस साइड वाला फेस 2 हो गया। पीछे का इस साइड वाला फेस ये 3 हो गया। ठीक है, अभी तक हमने सिर्फ पीछे के किए। अब आगे आ जाओ। अब ये जो पीछे जो ग्रीन है, ये ग्रीन के आगे भी एक फेस है, ये वाला। तो ये हमारा हो गया 4th फेस। पिंक के आगे भी एक फेस है, ठीक है, ये हमारा हो गया। जो ऑरेंज में है ये हमारा हो गया कि कौन सा फेस? 5th फेस। ठीक है, पहले तो पीछे का ये वाला ग्रीन पिंक ब्लू 3 हो गए, प्लस ये पर्पल 4th और ये ऑरेंज 5th के आगे ये वाला जो फेस है ये हमारा हो गया 6th फेस। एक और फेस बाकी है, आप गेस करो कहाँ है और आप कमेंट में बताना 6th फेस कहाँ है। ठीक है, तो हमारा 6th फेस है नीचे, ये हेक्सागोन का बॉटम। ठीक है, ये हमारा है 7th फेस। तो देखो 3 पीछे के फेस, फिर 3 आगे के फेस, 6 हो गए, और नीचे का ये 7th फेस। देखो सबसे पहले काउंट करते हैं। ये एक पर्पल वाला है ना, सॉरी, एक पहले सबसे पहले पीछे का एक ग्रीन, फिर पीछे का पिंक, फिर पीछे का ये ब्लू था शायद, फिर आगे का पर्पल, फिर आगे का ऑरेंज, फिर आगे का येलो, और फिर नीचे का जो बॉटम है हेक्सागोन का वो। तो टोटल कितने फेस हो गए बच्चों? 7। 1 2 3 4 5 6 7 फेस हो गए। ठीक है, आई होप आपको फेसेस 7 कैसे हैं ये समझा। नाउ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मीन्स कॉर्नर्स। ये ऊपर का एक वर्टाइस 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 वर्टाइसेस हो गए। अब एजेस, एजेस यानी कि बाउंड्रीज। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारे 12 एजेस कंप्लीट हो गए। 7 फेस, 7 वर्टाइसेस, 12 एजेस। तो यहाँ पे आपको फिल करते जाना है। अब हम आते हैं हेक्सागोनल प्रिज्म में फेसेस कितने होते हैं। तो देखो ये ऊपर का एक फेस, फिर ये नीचे का एक फेस, तो ये पीछे का 3rd फेस, ये पीछे का 3rd फेस। ठीक है, ये वाला फेस है, ये 4th फेस।
ये वाला फेस देखो, ये जो ग्रीन वाला है ये 5th फेस हो गया। अभी तक हम लोग ने सिर्फ पीछे के फेसेस पढ़े। देखो पहले तो एक ऊपर का, ठीक है, फेस, और फिर एक नीचे का फेस, फिर हम लोग ने ये वाला फेस देखा पीछे का एक, फिर ये वाले साइड का 2, और फिर ये 3, तीसरा वाला, ठीक है। अभी तक सिर्फ इतने हुए, ऊपर के 1 2 और पीछे के 3। अब आगे की भी तो 3 होंगे। ये साइड वाला ये है, ठीक है, ये एक फेस है आगे का, उसके बाद ये वाला भी एक आगे का फेस है ना, उसके बाद ये सामने वाला जो भी आगे का फेस है। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक? एक ऊपर नीचे 2 फेस हो गए, प्लस पीछे के 3 फेस, प्लस आगे के 3 फेस, कितने हो गए टोटल? 8 फेसेस। तो हमारे हेक्सागोनल पिरामिड के में कितने फेसेस हैं? 8। देखो सबसे पहले ये हेक्सागोनल प्रिज्म है। हेक्सागोनल प्रिज्म मतलब ऊपर नीचे हेक्सागोन है, यानी कि ऊपर नीचे के तो 6 एजेस फिक्स। देखो 1 2 3 4 5 6 हो गए, 6 ऊपर के, उसके बाद 7 8 9 10 11 12, 6 नीचे के हो गए। अब देखो 13 14 15 16 17 18, टोटल कितने एजेस हो गए? 18। नाउ वर्टाइसेस। वर्टाइसेस देखो 1, वर्टाइसेस कितने हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए ना। तो हमारे पास 12 वर्टाइसेस हैं हेक्सागोनल प्रिज्म में, 8 फेसेस, 18 एजेस एंड 12 वर्टाइसेस। फेसेस लिख देना है, 12 वर्टाइसेस लिख देना है और 18 एजेस लिख देना है। उसके बाद हम लिखें पेंटागोनल प्रिज्म। सबसे पहले तो इसका ऊपर का देखो एक फेस और ये नीचे का दूसरा फेस, 2 फेसेस हो गए। अब पीछे के गिनेंगे, 3rd फेस, पीछे का 3rd फेस, 4th फेस, पीछे के 2 फेसेस हो गए। अब आगे के 3 होंगे, ऊपर के एक, नीचे के 2 3 4, अभी तक 4 हुए हैं ना। अब देखो ये आगे का फेस है, 5 हो गया, फिर ये आगे का 6 हो गया, और फिर ये वाला आगे का हो गया 7। तो हमारे कितने फेसेस है टोटल? 7। देखो ऊपर नीचे के 2 प्लस पीछे के 2 और आगे के कितने फेसेस हैं? 3। तो हो गए हमारे टोटल 7 फेसेस। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15. So we have 15 edges. And how many vertices? 2 3 4 5 6 7 8 9 10. So we have total 10 vertices, 7 faces, 15 edges and 10 vertices. 10 vertices and 15 edges, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 41 खत्म हो जाता है। टेक स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पेज। Now meet you in the next session. Don't forget to like, share and subscribe. Please share with your friends if you like this video. And don't forget to watch all the explanation videos on my channel. Bye.